अगर कोई आपसे कहे तुम्हारे पास बस 2 साल है जीने के, तो आप क्या करोगे? टूट जाओगे? रो दोगे? हार मान लोगे? एक इंसान था जिसने उस पल में भी सितारों को देखना नहीं छोड़ा। साल था 1942। ऑक्सफोर्ड, इंग्लैंड में एक बच्चा पैदा हुआ, स्टीफन हॉकिंग। बचपन से ही उसकी आंखों में कुछ अलग था। जब बाकी बच्चे खेलते थे, स्टीफन आसमान को घूरता रहता था। ये तारे कहां से आए? ये ब्रह्मांड कैसे बना? पढ़ाई में औसत था, इतना औसत कि एक टीचर ने कहा यह लड़का कुछ खास नहीं कर पाएगा। लेकिन स्टीफन को परवाह नहीं थी। वो कैम्ब्रिज पहुंचा, फिजिक्स पढ़ने लगा। जिंदगी ठीक चल रही थी। तभी एक दिन वो गिरा, बस यूं ही, अचानक। डॉक्टर्स ने जांच की और जो बताया वो सुनकर दुनिया रुक जाती है। स्टीफन, तुम्हें मोटर न्यूरॉन डिजीज है। तुम्हारा शरीर धीरे धीरे काम करना बंद कर देगा और तुम्हारे पास बस 2 साल है। 21 साल की उम्र और मौत की तारीख तय हो गई। स्टीफन उस रात अकेला बैठा था। अस्पताल की खिड़की से बाहर देखा। आसमान में तारे थे, वही पुराने तारे। और उसने खुद से पूछा, अगर 2 साल ही है तो क्या मैं उन्हें रोते हुए बिताऊंगा? उस रात कुछ टूटा नहीं, उस रात कुछ बना। स्टीफन ने तय किया, मेरा शरीर हारेगा, मेरा दिमाग नहीं। उसने पीएचडी शुरू की। जब हाथ कांपते थे तब भी लिखता था। जब चलना मुश्किल हुआ तब भी लैब जाता था। जब आवाज गई तब भी सोचता रहा। वो व्हीलचेयर पर बैठ गया, लेकिन उसके विचार ब्रह्मांड में घूमते रहे। साल बीतते गए। डॉक्टर्स ने कहा था 2 साल। स्टीफन ने जिया 55 साल और हर सुबह उठना एक जंग थी। एक उंगली से कंप्यूटर चलाना एक जंग थी। मशीन की आवाज में बोलना एक जंग थी। लेकिन उसने एक बात पकड़ रखी थी, जब तक दिमाग काम करे, हार नहीं। उसने ब्लैक होल्स पर रिसर्च की, टाइम की थ्योरी लिखी, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम लिखी, जो दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली साइंस किताबों में से एक बन गई। वो आदमी जो बोल नहीं सकता था, उसकी आवाज पूरी दुनिया सुन रही थी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने उसे प्रोफेसर बनाया, वही कैम्ब्रिज जहां कभी उसे औसत कहा गया था। नासा ने उसे बुलाया। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री उनसे मिलने आते थे। एक बार किसी ने पूछा, स्टीफन, तुम इतनी तकलीफ में भी कैसे मुस्कुराते हो? उन्होंने मशीन में टाइप किया और आवाज आई। 21 साल की उम्र में मेरी उम्मीदें शून्य हो गई थी। उसके बाद जो मिला वो सब बोनस है। स्टीफन हॉकिंग 2018 में इस दुनिया से गए, लेकिन जाते जाते एक सवाल छोड़ गए। अगर एक इंसान जिसका पूरा शरीर जवाब दे चुका था ब्रह्मांड की गुत्थियां सुलझा सकता है, तो तुम जिनके पास सब कुछ है, किस बात का बहाना ढूंढ रहे हो? जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती, लेकिन हर मुश्किल के पीछे एक सवाल छुपा होता है। अब तुम क्या करोगे? स्टीफन का जवाब था, उड़ान। तुम्हारा जवाब क्या है? सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हर हफ्ते एक ऐसी कहानी आती है जो तुम्हें याद दिलाए कि तुम भी सक्षम हो।